हम एसडी स्कूल में जो प्रोग्राम था हमने पूरा आपको पहले दिखा चुके हैं। तो जो हमारे साथ सर हैं महेंद्र कुमार पीआरओ, सब कुछ इन्हीं की देख-रेख में हुआ है, तो सर से हम बात करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। तो सर जो आप ये मेला है पिछले साल भी भरा था, इस साल भी भरा गया है, तो ये आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला इसके बारे में? एक्चुअल में सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो निदेशक हैं जगदेव जी यादव, उनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हूँ। वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विचार रखते हैं, जिनके विचारों में ये विशेष रूप से सम्मिलित है कि आज हमारे विद्यालय और विद्यार्थियों के मध्य जो उनका पारंपरिक शिक्षा का प्रकरण है या पाठ्यक्रम जो चल रहा है, वो काफ़ी नहीं है। उसके साथ-साथ बच्चों में एक व्यवसायीकरण की शिक्षा को हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और इसीलिए इस तरह के भव्य आयोजन के माध्यम से बच्चों में व्यावसायिक कौशल को विकसित करने के लिए उनको एक ऐसा सुअवसर प्रदान करने का एक प्रयास किया गया है एसडी विद्यालय के प्रांगण में, उनके विद्यार्थियों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए। साथ-साथ हमने इस भव्य दिवाली मेला के माध्यम से हमारे आसपास के जो वेंडर्स हैं, विक्रेता हैं, उनको भी एक अवसर प्रदान किया है ताकि वो इस तरह के मेलों के माध्यम से अच्छा खासा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, अपनी ब्रांडिंग कर सकें और साथ-साथ हम आप ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, वो अपने जीवन में सर्विसेज़ के साथ-साथ या अगर उनको बाय द वे सर्विस नहीं भी मिल पाती है या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है, तो उस केस में वो बेरोज़गार रहने की बजाय अपने कौशल का उपयोग करके इस तरह के किसी भी एक नए व्यवसाय को चूज़ करके, चयन करके अपनी भागीदारी दिखाएँ, समाज का विकास करें, परिवार का भरण-पोषण करें। तो उस सब विचारों को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह के दीपावली मेले का बड़े भव्य तरीके से आयोजन करने का एक छोटा-सा प्रयास किया है। सर हम इस मेले में घूमे तो हमने देखा कि बच्चों ने बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए थे। खेल की बात करें या फास्ट फूड की बात करें या और आइटम है, तो वो जैसे बच्चों के खुद के विचार थे या टीचरों ने उन्हें गाइडलाइन किया है? देखिएगा, आप जानते हैं कि वैसे तो आजकल बच्चे जो हैं बहुत ही क्रिएटिव हैं, बड़े कौशल से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये मान के चलिएगा कि बगैर गुरु के शिक्षा ग्रहण नहीं होती। इसमें जो मेंटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका वास्तव में ही बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि हमारे विद्यालय के जो टीचर्स हैं, बड़े कुशल टीचर्स हैं और इस तरीके से वो बच्चों को पूरा प्रॉपरली गाइड करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको तरह-तरह के आइडियाज़ देते हैं और इस विद्यालय में हम इस तरह के सेमिनार्स भी आयोजित कर रहे हैं, जिनके माध्यम से बच्चे जो हैं अलग तरह के व्यवसायों में अपनी भागीदारी दिखाएँ और उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर लागू करें, एग्जीक्यूट करें। उसके लिए हम बच्चों को वास्तव में सिखा रहे हैं और ये एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हम बच्चों को दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वो वास्तव में ही अपनी कला का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें अध्यापकों का बहुत ज़्यादा सहयोग है, साथ-साथ उनके जो अभिभावकगण हैं, वो भी विद्यालय से प्रभावित हैं, विद्यालय के सिस्टम से, यहाँ के मैनेजमेंट से सारा का सारा अच्छे से प्रभावित हैं, तभी उन लोगों ने इतना बढ़-चढ़ के भाग लिया। तो इसमें मैं कहूँगा कि अध्यापकों का वास्तव में बड़ा सराहनीय योगदान है और साथ-साथ पूरे जो विद्यालय परिवार से जुड़े हैं, उनका बेहद योगदान है। सर हमने जैसे देखा इससे पहले भी एसडी स्कूल कुछ ना कुछ अलग करने के लिए जाना जाता है और उसका रिजल्ट भी बेहतरीन आता है। तो आपने ये प्रोग्राम किया है तो बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा कि वो इससे क्या सीख लें इस मेले से? बच्चों के लिए हम विशेष रूप से ये संदेश देना चाहेंगे कि बेटा, आने वाले टाइमिंग में आप लोगों को पता है हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं, वो सीमित हैं, लेकिन हमें को उनका उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। रही बात आती है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर की बात आती है, तो वहाँ सभी को नौकरी मिलना शायद संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वरोज़गार को हमें बढ़ावा देना चाहिए और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने से हम एक अपने मालिक बनते हैं, अपने बिज़नेस के मालिक बनते हैं और अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे सबको फ़ायदा होता है और हम अपनी बेहतर लाइफ़स्टाइल डेवलप करते हैं, हम खुद अनुशासित होते हैं। तो हमारा बच्चों को यही एक विशेष संदेश है इस तरह के
इवेंट्स के माध्यम से कि वो अलग अलग तरह के प्रकरण में, जैसे इवेंट मैनेजमेंट है, जैसे होटल मैनेजमेंट है, जैसे कैटरिंग मैनेजमेंट है, जैसे साउंड सिस्टम मैनेजमेंट है, साथ में अपने बड़े बड़े मॉल्स मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंसेस मैनेजमेंट है, इनोवेशन का फील्ड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑटोमेशन का फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो उनकी व्हीकल्स के बारे में या इस तरह की जो टेक्नोलॉजी हैं उनसे परिचित हों और उस टेक्नोलॉजी में वो इन्वॉल्व हो करके ऐसे नए अवसर तलाशें भी और नए अवसर खुद भी विकसित करें, तभी देश बढ़ेगा और तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अवसर जो है, मैं मानता हूं कि हमें खुद क्रिएट करने चाहिए, खुद पैदा करने चाहिए। रोज़गार हमें खुद पैदा करने चाहिए कि भाई इस क्षेत्र में भी रोज़गार बन सकते हैं, तो हमें नई नई पोस्ट खुद क्रिएट करनी चाहिए, बजाय कि लोग बताएं कि वहाँ पोस्ट है और हम वहीं जाएं। तो इससे बेहतर ये है कि हमें खुद क्रिएट करनी चाहिए इस तरह की नई नई पोस्ट, और इससे कि लोगों को नया अवसर मिलेगा और पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो ये एक देश सेवा की तरफ हम ये मानते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है, जिसका हम एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये लोकल और वोकल वाला प्रोग्राम है, वो आप दिखा रहे हैं इसमें। हाँ जी, लोकल और वोकल का प्रोग्राम है, इसके माध्यम से भी हम पूरे समाज को जागृत करना चाह रहे हैं। साथ साथ एसडी विद्यालय विशेष रूप से हर बार नए यूनिक आइटम्स या यूनिक इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता आ रहा है और करने का आगे प्रयास करेगा, जो बिल्कुल यूनिक होंगे आने वाले टाइमिंग। हम उसके लिए पूरी अपने तहे दिल से प्रयास करेंगे। जैसा कि सर ने बताया है कि एसटी स्कूल हर बार कुछ ना अलग करने के लिए प्रेरित रहता है, तो ये जो मेला लगाया गया है, ये बच्चों के स्वरोजगार है, वो अपने खुद के पैरों पर खड़े हो सकें, उसका आइडिया लेकर सर आगे चल रहे हैं। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम था, वो बस यहीं तक समाप्त होता है। देखते रहिए नव दिशा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।